परिचय। यह पुस्तक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी द्वारा लिखित हु वर द शूद्रास का सारांश है। डॉक्टर आंबेडकर जी भारतीय समाज के सबसे प्रमुख विचारकों और समाज सुधारकों में से एक थे। इस पुस्तक में उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति, उनकी सामाजिक स्थिति और हिंदू समाज में उनके साथ हुए अन्याय पर गहन शोध किया है। यह विषय भारतीय समाज की संरचना और जातिगत व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुस्तक न केवल इतिहास की गहरी जानकारी देती है, बल्कि जातिगत असमानताओं की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करती है। डॉक्टर आंबेडकर जी ने शूद्रों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को उजागर किया और यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार हिंदू समाज ने उन्हें निम्न स्थान पर रखा। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाती है, बल्कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझने में सहायक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के रूप में आज भी किस प्रकार की असमानताओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। हु वर द शूद्रास का सारांश। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की पुस्तक हु वर द शूद्रास एक व्यापक ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण है, जो शूद्रों की उत्पत्ति और उनके स्थान के बारे में गहन शोध प्रस्तुत करती है। डॉक्टर आंबेडकर जी का उद्देश्य था कि वे इस पुस्तक के माध्यम से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके विकास को स्पष्ट करें, खासकर शूद्रों की सामाजिक स्थिति और उनके प्रति किए गए व्यवहार को समझें। उन्होंने इस पुस्तक में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों, वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया है, ताकि यह पता चल सके कि शूद्रों के साथ अन्याय कैसे हुआ और कैसे वे समाज में निम्नतम स्थिति पर पहुंचे। 1. शूद्रों की उत्पत्ति की खोज। पुस्तक की शुरुआत। डॉक्टर आंबेडकर जी इस प्रश्न से करते हैं कि शूद्र कौन थे और उनकी उत्पत्ति क्या थी। उन्होंने वेदों और पुराणों के आधार पर यह तर्क दिया कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय जाति के थे। यह दृष्टिकोण इस धारणा के विपरीत है कि शूद्र आरंभ से ही निम्न वर्ग के थे। उनके अनुसार शूद्र कभी क्षत्रिय समुदाय का हिस्सा थे, लेकिन उनके और ब्राह्मणों के बीच हुए संघर्ष के कारण उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया गया। डॉक्टर आंबेडकर जी का तर्क है कि प्रारंभिक हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों का स्थान पहले ऐसा नहीं था जैसा कि हमें बाद की हिंदू व्यवस्था में दिखाई देता है। वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शूद्रों को शुरू में ब्राह्मणों के बराबर माना जाता था, लेकिन बाद में ब्राह्मणों के साथ उनके संघर्ष के कारण उन्हें समाज के निचले पायदान पर धकेल दिया गया। 2. शूद्रों का क्षत्रियों से संबंध। डॉक्टर आंबेडकर जी इस तथ्य पर जोर देते हैं कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे, जो युद्ध और शासन का कार्य करते थे। उन्होंने महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों का विश्लेषण किया और यह दर्शाया कि कैसे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष ने शूद्रों को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शूद्रों के पतन का कारण मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक नियम थे, जो उन्हें सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रखते थे। शूद्रों को समाज के सबसे निचले स्तर पर रखने के पीछे डॉक्टर आंबेडकर जी ने ब्राह्मणों की साजिश बताई, जो अपनी उच्च सामाजिक स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि शूद्रों के खिलाफ जो नियम बनाए गए वे न केवल धार्मिक थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी प्रेरित थे। 3. वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की स्थिति। डॉक्टर आंबेडकर जी ने वर्ण व्यवस्था की जड़ों की गहन पड़ताल की और यह दिखाने की कोशिश की कि शूद्रों की सामाजिक स्थिति में गिरावट कैसे हुई। वेदों और धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या के आधार पर उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया कि शूद्रों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। धीरे धीरे शूद्रों को निम्न वर्ग के रूप में देखा जाने लगा और उन्हें समाज में नीचा स्थान दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे धर्मशास्त्रों में शूद्रों के लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए,
जिनका उद्देश्य उन्हें ब्राह्मणों और अन्य उच्च वर्गों के अधीन रखना था। उदाहरण के लिए, शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने से मना किया गया और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इससे समाज में उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गई। 4. ब्राह्मण शूद्र संघर्ष और सामाजिक असमानता। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच संघर्ष पर भी विस्तार से चर्चा की। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी था। ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए शूद्रों को दबाया और उन्हें समाज के निचले पायदान पर बनाए रखा। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों की सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना था। इस संघर्ष ने शूद्रों की सामाजिक स्थिति को और कमजोर किया और वे धीरे धीरे निम्न वर्ग के रूप में स्थापित हो गए। इससे शूद्रों को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें समाज के मुख्य धारा से बाहर रखा गया और उन्हें निम्न स्तरीय कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। 5. धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने शूद्रों के धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न पर भी गहराई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे शूद्रों को धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए धर्म का उपयोग किया गया। शूद्रों को अछूत माना गया और उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया। यह स्थिति केवल शूद्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य निम्न जातियों को भी इसका सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे धर्मशास्त्रों में शूद्रों के लिए कठोर नियम बनाए गए, जिनका उद्देश्य उन्हें शिक्षा और अन्य सामाजिक अधिकारों से दूर रखना था। इससे शूद्रों की सामाजिक स्थिति और भी कमजोर हो गई और वे समाज के सबसे निचले पायदान पर आ गए। 6. शूद्रों का समाज में योगदान। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने यह भी जोर दिया कि शूद्रों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान था। वे केवल निम्न स्तरीय कार्य नहीं करते थे, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका थी। उन्होंने कृषि, शिल्प और अन्य उत्पादक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सामाजिक असमानताओं और भेदभाव के कारण उनका योगदान समाज में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि शूद्र केवल निम्न श्रेणी के नहीं थे, बल्कि समाज के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने इस योगदान को मान्यता दी और इसे इतिहास में सही स्थान दिलाने का प्रयास किया। 7. शूद्रों के प्रति अन्याय और सुधार की आवश्यकता। पुस्तक के अंत में डॉक्टर आम्बेडकर जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शूद्रों के साथ हुए अन्याय को ठीक करने के लिए समाज में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था और शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से शूद्रों को समानता और अधिकार दिलाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शूद्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समाज में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनके विचार में शूद्रों का उत्थान तभी संभव है जब उन्हें समाज में समान अधिकार और सम्मान दिया जाए। निष्कर्ष: डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर द शूद्रास एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो शूद्रों की उत्पत्ति, उनकी सामाजिक स्थिति और उनके साथ हुए अन्याय को उजागर करता है। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव ने शूद्रों को समाज के निचले पायदान पर रखा और उनके साथ अन्याय किया। यह पुस्तक हमें न केवल शूद्रों के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, बल्कि वर्तमान समय में सामाजिक सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। डॉक्टर आम्बेडकर जी का यह प्रयास शूद्रों के प्रति हुए अन्याय को उजागर करने और समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।